हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि का लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मार्कोनिकॉफ नियम कब अप्लाई किया जाता है और कब ये फेल हो जाता है। तो आज डिटेल में मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या होगा इसके अंदर, हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का टू एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे और ये एडिशन ही क्या कहलाएगा, मार्कोनिकॉफ नियम कहलाएगा। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि जब किसी असमित एल्कीन पर, असमित एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं। अगर इस डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों ओर सेम ग्रुप हो, समान समूह हो, तो उसे हम बोलते हैं सममित एल्कीन, मीन्स सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप हो, अलग अलग समूह हो, तो इसे हम बोलते हैं असमित एल्कीन, असमित एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन। बात समझ में आ रही है क्या कहा गया है। सममित एल्कीन किसे बोलते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में समान समूह हो तो उसे हम बोलते हैं सममित एल्कीन, मीन्स सिमेट्रिक एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर डिफरेंट समूह हो, अलग अलग समूह हो, तो उसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि जब किसी असमित एल्कीन पर, कोई भी असमित एल्कीन हो, उस पर किसी अभिकर्मक, जैसे हमने कहा HX हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, ऐड होता है, एडिशन होता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, देखिए H पे प्लस आएगा और X पे क्या आएगा, माइनस। तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ध्यान रखना फिर से, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो द एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट, पोलर होना चाहिए, प्लस माइनस में टूटना चाहिए, पोलर रिएजेंट लाइक जैसे HX टू अनसिमेट्रिक एल्कीन्स फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो करते हैं विच स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, एड टू that carbon of double bond which has minimum number of hydrogen, minimum number of hydrogen। नेगेटिव पार्ट किस डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर ऐड होगा, जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इसके बारे में हमने सीखा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, 3 कार्बन है तो प्रोप 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या जोड़ेंगे, इन, और चूंकि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन जोड़ देते हैं या बस इन ही जोड़ देते हैं, प्रोपीन। अब प्रोपीन की रिएक्शन हमने HCl से कराई, सपोज दैट, तो होगा क्या, हमारे पास सबसे पहले H+ का एडिशन होता है, तो इसलिए हमारे पास हमेशा याद रखना है एल्कीन पर जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। बॉन्ड ये ऐसे शिफ्ट होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, CH2 पे माइनस आ रहा है तो इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस। H+ कहाँ लगेगा, यहाँ पर, Cl कहाँ लगेगा, यहाँ पर। मतलब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट जिस पर कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। चेक करो, H+ Cl- नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इससे 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन से जुड़ेगा
तो CH से जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? CH3CH। इस CH से क्या जोड़ दूँ? नेगेटिव पार्ट। डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये H यहाँ लग जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा? CH3। इसका नाम क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन। इसे हम क्या कहेंगे? 2-क्लोरोप्रोपेन। प्रोपीन की अगर हम HCl से क्रिया कराएं, H का नाम है हमारे पास हाइड्रोजन, Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड। तो अगर हम प्रोपीन की हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराएं तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन का होगा, जो कि दूसरी पोजीशन पर Cl आ रहा है। 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं। नोट करो इसको आप, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मार्कोनिकॉफ का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं अभी से। तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। एक्सप्लेनेशन टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अंदर हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में। पहला पॉइंट, अनसिमेट्रिक एल्कीन होनी चाहिए। अनसिमेट्रिक एल्कीन। दूसरा पॉइंट, अटैक जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। इसके अंदर एल्कीन पर जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का होगा। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किन्हें बोलते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स कमी। ऐसे कंपाउंड जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे एग्जांपल H+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे CH3+, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। Na2+, Cl+, इन सब पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे CCl2, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये कैसा है, कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों की शेयरिंग में जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है कार्बन के पास, 2 यहाँ हैं, 2 और 2 4 और 2 6। तो इसका मतलब हमारे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इसी प्रकार से एक होता है AlCl3, ये भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल उन्हें बोलते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब कमी, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तीसरी बात जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो मार्कोनिकॉफ रूल्स है वो टोटली बेस्ड है किस पर? कार्बोकेटाइन पर। यानी कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। इंटरमीडिएट जो बीच का उत्पाद बनेगा, मध्यवर्ती जो यौगिक होगा वो कौन सा होगा? कार्बोकेटाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। यानी कि हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा बना या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा किससे? 2 डिग्री से। चौथी बात, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीअरेंजमेंट क्या होता है? पॉसिबल।
ये ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। जहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और किसका रीअरेंजमेंट होगा ये ध्यान रखना है, H माइनस का हो सकता है, CH3 माइनस का हो सकता है, और फिनाइल का हो सकता है C6H5 माइनस का। इसे बोलते हैं H माइनस हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड जैसे क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, ऐसे रीअरेंजमेंट होता है हाइड्राइड का। CH3 का रीअरेंजमेंट हो सकता है और C6H5 का रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये ध्यान रखना है, इसे नोट करो। नोट कर लिया। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बनेगा, कार्बोकेटाइन जितना कम अनस्टेबल प्रोडक्ट उतना ही कम बनेगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन लिया हमने। इस प्रोपीन की रिएक्शन हमने कराई HCl से। अब HCl में H पे प्लस होगा, Cl पे माइनस होगा, H पे प्लस और Cl पे माइनस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अटैक किसका होता है, प्रोटॉन को होता है। तो इसे Cl माइनस को मैं अभी फिलहाल हटा रहा हूँ। पहले बात करेंगे एल्कीन पर जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, H प्लस का होगा। अब जब H प्लस का अटैक होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि या तो डबल बॉन्ड किसका, या तो अटैक यहाँ हो जाए इस H प्लस का, या अटैक यहाँ हो जाए। अगर H प्लस का अटैक यहाँ होता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्लस किसके पास जाता है, माइनस। तो डबल बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, CH2 की साइड पर ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो अगर इसकी तरफ को ब्रेक होता है तो आपको इंटरमीडिएट क्या मिला, इस CH पे प्लस आ रहा है और सिंगल बॉन्ड CH2। इस CH2 से कौन जुड़ेगा, ये वाला H जाके जुड़ेगा, भाई माइनस से प्लस जाके जुड़ेगा, तो ये वाला अटैक कहाँ कर देगा, H प्लस अटैक कहाँ कर देगा, इस पर, और आपको मिलेगा कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन दो कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, आपको मिला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये H प्लस अटैक करे इस कार्बन पर तो फिर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, ये H प्लस यहाँ लगेगा तो आपको मिलेगा CH2 और अगेन CH2 प्लस। समझो बात को कि हमारे पास सबसे पहले एल्कीन पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, प्लस वाले का। तो प्लस वाला अटैक करेगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो अटैक इस कार्बन पे कर दे या फिर अटैक इस कार्बन पे कर दे। इस कार्बन पे क्यों नहीं करा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, पाई बॉन्ड बन रहा हुआ है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होने से माइनस आएगा और प्लस वाला अटैक कहाँ करेगा, माइनस पर। तो या तो माइनस यहाँ आ सकता है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, या फिर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो इस पे माइनस आएगा, यहाँ अटैक कर देगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा। अगर प्लस वाला यहाँ अटैक करे तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो माइनस के पास तो H जुड़ गया तो आपको मिलेगा CH2 और अगेन CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ रहा है। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है ना, सॉरी इससे जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है, तो दो अदर कार्बन जुड़ रहा है इसलिए 2 डिग्री, ये केवल एक कार्बन जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। अब मैंने अभी आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, अब Cl माइनस का अटैक होने वाला है इस पर। तो बताइए भाई रेट किसकी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया होने की दर किसकी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा, रेट ज़्यादा, जो कम स्टेबल प्रोडक्ट कम, रेट भी कम। तो रेट ज़्यादा किसकी होगी, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो तेज़ी से रिएक्शन होगी और ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लगेगा CH3 CH2 CH2 Cl, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसे बोलते हैं 1 क्लोरो
प्रोपेन। ये प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर होगा, अधिकता में बनेगा, और ये कौन सा होगा, माइनर होगा, कम में बनेगा। ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। कैसे पहचाना हमने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ कहता है, मार्कोनिकॉफ नियम टोटली बेस्ड है किस चीज़ पर, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। इसे नोट करो। फिर उसके बारे में बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन जब बनता है तो हमारे पास शिफ्टिंग हुआ करती है H- की, CH3 की और C6H5 की, फिनाइल की। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन केस फर्स्ट। हम केस स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन्वॉल्विंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब H- शिफ्ट होता है कार्बोकेटाइन में, शिफ्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन्वॉल्विंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हमने मान लिया कि हमारे पास CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। ये था, इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। तो पहला कार्बन इसे कहेंगे, दूसरा इसे तीसरा और इसे चौथा। तीसरे कार्बन पर CH3 आ रहा है इसलिए इसका नाम होगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन जोड़ेंगे और 1 पे आ रहा है इसलिए हम इसे बोल देंगे 3 मिथाइल ब्यूटीन। अगर इसकी रिएक्शन में HCl से कराऊं तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहते हैं कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसका मतलब Cl यहाँ लगना चाहिए। भाई इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं डबल बॉन्ड के कार्बन से, इस डबल बॉन्ड कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि हमारे पास जब किसी एल्कीन पर किसी अभिकर्मक का योग होता है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। कम हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इससे 2 जुड़ रहा है। तो Cl कहाँ लगना चाहिए, इस CH के पास, और H कहाँ लगना चाहिए, इसके पास। तो H तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, आपको पता है। H यहाँ लगेगा और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3CH CH, यहाँ Cl लग जाएगा और यहाँ पर CH3। एक प्रोडक्ट तो ये बनता है और साथ में एक प्रोडक्ट बनता है CH3C CH3 Cl CH2 CH3। एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। नेमिंग करो इस पर, 1 2 3 4। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग साइड चेन का नाम लिखा जाता है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन। ये माइनर होता है, कम मात्रा में बनता है। जब किसकी बात करेंगे तो चेक करो, हमारे पास 1 2 3 4, इधर से Cl क्लोज होगा तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। 4 कार्बन के एल्केन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। और ये मेजर होता है। जी हाँ, ये कैसा प्रोडक्ट होगा, मेजर होगा। जबकि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, क्योंकि मार्कोनिकॉफ कहता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो ये ज्यादा बनना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट बनता कौन सा है, ये वाला बनता है। यहाँ का H रिप्लेस होगा, Cl लगेगा। ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि। तो होता क्या है, सबसे पहले एल्कीन पर अटैक किसका होता है,
बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? जिस पर प्लस होता है। प्लस यहाँ पर कौन होगा? H। H प्लस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएगा, H प्लस यहाँ अटैक होगा और प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ माइनस, ये H प्लस यहाँ लगेगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। अब चेक करो CH3, CH3, इसको मैं H नीचे दिखा देता हूँ, ये H यहाँ दिखा देता हूँ। सिंगल बॉन्ड CH, इस पर क्या आया? प्लस, और इस माइनस से कौन जुड़ गया? वो H प्लस जुड़ गया, तो आपको क्या मिला? CH3 मिला। अब चेक करो हमारे पास ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है? एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से, 2 कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए कार्बोकेटाइन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ रहे हैं? अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर, इस पे प्लस आ गया और ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। लेकिन अगर आप चेक करो कि मेरे पास एक टर्शरी कार्बन भी है, अगर ये प्लस यहाँ जाए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। 1, 2 और एक इस कार्बन जुड़ सकता है, 3 अदर कार्बन जुड़ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। अगर मैं स्टेप फर्स्ट कहूँ तो स्टेप सेकंड देखो। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होने वाला है? CH3, CH3, ये H, CH2 प्लस और ये CH3, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब यहां से ये जो H है ये ब्रेक होगा H माइनस लेके, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस, और ये माइनस कहाँ लगेगा? इस प्लस के पास लेगा, इस माइनस प्लस को दासीन करेगा। तो आपको क्या मिलने वाला है? चेक करो, CH3, इस पे प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी ये CH होगा यहाँ पर, CH2, ये वाला H यहाँ लग गया, तो CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो आपके पास मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या होने वाला है? अब इस पर माइनस का अटैक होगा, इसे नोट करो आप, फिर हम आगे की ओर लिखते हैं। इसे नोट कर लो, मैं इस वाली रिएक्शन को रफ कर रहा हूं, इस वाली को। तो हमारे पास यहां पर चेक करो CH3 प्लस CH2 CH3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है आपको, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो अब Cl माइनस का अटैक होगा और वो Cl कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। तो आपको क्या मिला? CH3, यहाँ पर Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक तो मेरे पास कार्बोकेटाइन ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक मेरे पास कौन सा है? रीअरेंजमेंट होकर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर कौन सा मिला? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में किसकी ज़्यादा होती है? बिल्कुल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा प्रोडक्ट भी उतने ज़्यादा बनेगा, रेट भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा बनता है, इसलिए हमारे पास मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा होगा? 3 डिग्री होगा। मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा होने वाला है? 3 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे पास होता क्या है। मार्कोनिकॉफ तो इतनी बात कहता था कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लेकिन चेक करो इसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है, तो ये रीअरेंजमेंट होकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लेता है, जिस वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ जो रूल्स है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल्स टोटली बेस्ड है कार्बोकेटाइन पर। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा, जितना कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा प्रोडक्ट उतना ही कम होगा। तो नोट कर लो इसको, आप नोट कर लिया?
अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। इसमें हम बात करेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन्वॉल्विंग 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हमने क्या करा, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मेरे पास ये है। इसकी रिएक्शन हमने HCl से कराई। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन से नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मतलब Cl यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो हमने एक बार Cl यहाँ लगा दिया, CH3C CH3, यहाँ पर CH3 और अगेन यहाँ पर CH, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया Cl और ये वाला H यहाँ पर लग गया। लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH3, यहाँ पर Cl लगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ CH CH3 और CH3, दो प्रोडक्ट बने। हमने देखा कि अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो 1 2 3 4, तो 3,3 डाइमिथाइल, सॉरी सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। और ये जो प्रोडक्ट था ये माइनर था, कम मात्रा में था। लेकिन जबकि हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ये साइड चेन ये साइड चेन, इसका नाम क्या था 2,3 डाइमिथाइल, सॉरी पहले Cl का नाम लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट कैसा था, मेजर था, ये मेजर था। ये कैसा प्रोडक्ट था, मेजर था। तो ये माइनर बनता है और ये मेजर, जबकि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट बन जाता कौन सा है, मेजर, ये वाला। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। क्रियाविधि, सबसे पहले आपको पता है एल्कीन पर जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। सबसे पहले अटैक किसका होगा, H+ का, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास HCl है। तो अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। कहाँ पर अटैक होगा, इस पर अटैक होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे माइनस आएगा, प्लस यहाँ शिफ्ट होगा और CH पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमारे पास क्या मिला, CH3C CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड CH पे क्या आया, प्लस, ये H यहाँ शिफ्ट हुआ और आपको क्या मिला, CH3 मिला। कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये एक कार्बन और एक 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। आपको मिला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर ये CH3 शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाए, CH3 माइनस अगर यहाँ पर आ जाए तो इस पे प्लस आएगा, और अगर इस पे प्लस आएगा तो एक कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, 1 2 3, क्योंकि आपको बता रखा है कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। और किस चीज़ का रीअरेंजमेंट हो सकता है, H- का, और किसका हो सकता है, CH3 का माइनस का, और C6H5- का हो सकता है। इनमें भी अगर तीनों एक ही जगह आ जाए तो सबसे पहले किसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, H- का, उसके बाद किसका पॉसिबल होगा, C6H5 का, और उसके बाद हमारे पास किसका होगा, CH3- का। ये भी नोट में डाल लेना। सबसे पॉसिबल अगर एक ही जगह, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसके अंदर CH3 भी था और यहाँ पर H भी था, लेकिन रीअरेंजमेंट किसका हुआ, उसके अंदर H का हुआ, CH3 का नहीं हुआ था, बल्कि किसका हुआ था, H का हुआ था। तो ऐसे ही सबसे पहले पॉसिबल रीअरेंजमेंट किसका होगा, H- का, उसके बाद C6H5- का, और उसके बाद CH3 का। तो रीअरेंजमेंट होगा इसके अंदर। ये स्टेप अगर फर्स्ट कहूँ मैं, तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होगा। तो देखो CH3 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 CH पे प्लस है और अगेन CH3, रीअरेंजमेंट होगा इसका, CH3- ब्रेक होगा,
इस पे माइनस, ये माइनस यहाँ लगेगा, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। भाई बॉन्ड टूटने से इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये माइनस किससे लगेगा, CH से। तो आपको क्या मिला, CH3, इस पे प्लस आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3 और अगेन CH3। अब चेक करो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो 1 2 3 3 कार्बन जुड़ रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अभी बताया मैंने आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसलिए ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है और वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, इसे नोट करो, मैं ऊपर वाले रिएक्शन को रफ कर देता हूँ। ऊपर वाले रिएक्शन को नोट करो, नोट कर लिया, चलो इसे ये जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रेट हमारे पास ज़्यादा होगी। Cl का टैग यहाँ पर हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3 Cl यहाँ लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 और अगेन CH3, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। जितने स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट भी उतने ज़्यादा मात्रा में। तो 2 डिग्री कम स्टेबल है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। यहाँ पर लगा हुआ Cl माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर लगा हुआ Cl मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा Cl का अटैक होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, Cl का अटैक कम होगा, कम प्रोडक्ट बनेगा। नोट करो इसको, नोट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे प्रभाव पड़ता है वो चेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसको अच्छे से समझना। मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले समूह, अपनी ओर खींचने वाले समूह, विड्रॉ करने वाले समूह, जैसे NO2 बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करता है, फिर Cn, फिर F, फिर Cl, फिर Br और फिर I। ये कैसे ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले समूह का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर डबल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं तो फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cn, और मैं कहूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार हमारे पास H+ का अटैक,
एक बार हमारे पास H प्लस का अटैक यहाँ हो जाए तो प्लस यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा। अगर H प्लस का अटैक यहाँ हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH प्लस और Cn, दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एक बार हमारे पास ऐसा हो सकता है कि अटैक H प्लस का यहाँ हो जाए तो प्लस यहाँ आए, क्योंकि बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया अगर, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया अगर, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो H प्लस यहाँ आ जाएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। तो एक बार प्लस यहाँ आ सकता है, CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जब मैं Cl माइनस का यहाँ पर अटैक कराता हूँ तो Cl माइनस का अटैक यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हो जाए तो CH2 CH2 Cl मिलेगा आपको, और अगर अटैक यहाँ हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH Cl और अगेन Cl। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, उस केस के अंदर क्या होगा, चेक करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, बहुत अच्छे चेक करना है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड होता है, आप जानते हैं सब, पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेंगे, मतलब नेगेटिव को अपनी ओर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए बॉन्ड को कैसे ब्रेक करा लेते हैं, ऐसे ब्रेक करा लेते हैं। तो माइनस कहाँ आएगा, इस पे आएगा और प्लस इस पे आएगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास CH2 के बॉन्ड ऐसे टूट जाए, अगर ऐसे टूट जाएगा तो माइनस इस पे आएगा और इस पे प्लस आएगा, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं। बात को समझना भी, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहां पर चेक करना, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, थोड़ा बात को समझना है। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप की वजह से। कैसे भाई, देखिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी ओर को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर प्लस चार्ज और ज्यादा आ जाएगा। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से ये और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो प्लस चार्ज ज्यादा आ जाएगा। चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इससे क्लोज है, डायरेक्टली प्लस चार्ज से जुड़ रहा है तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, F से भी ज्यादा हो रहा है, देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी F से भी ज्यादा हो रही है Cn की, Cn से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ा, प्लस चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पर माइनस है, तो इजीली ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इस प्लस चार्ज को नहीं बढ़ा पा रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। या मैं कहूं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराएगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये डबल बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। H प्लस का अटैक कहाँ होगा, माइनस पे, तो यहां पर अटैक होगा। तो ध्यान रखना ये प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बनता है, केवल यही प्रोडक्ट बनता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अगर कोई ऐसा लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता हो, तो स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जैसे हमने यहां देखा। मतलब ये है कि हमारे पास बॉन्ड जो होगा वो CH की तरफ को ब्रेक होगा, CH2 की तरफ को ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि Cn इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा।
तो ये ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर ओनली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, केवल ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, प्लस यहाँ लगेगा और माइनस यहाँ लगेगा, क्योंकि इस पर प्लस आने वाला है तो प्लस के पास माइनस जाएगा, और इस पर माइनस आने वाला है माइनस के पास प्लस जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। नाम क्या होगा इसका, भाई प्राथमिकता आप Cl को दोगे, Cn को तो 1 2 3, इसका नाम होगा 3 क्लोरो 3 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं हम प्रोपेन, और साथ में हमारे पास कौन आ रहा है, CN, CN के जगह हम क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल जोड़ते हैं, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरोप्रोपेन नाइट्राइल। प्रोडक्शन इस चीज़ का होगा। हमेशा याद रखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेंगे। नोट करो इसको, नोट कर लिया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं केस 4 की, एडिशन ऑफ वाटर के बारे में। एल्कीन पर वाटर का एडिशन, केस 4, एडिशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम वाटर का एडिशन कराएं, वाटर का योग कराएं, तो किस चीज़ का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये प्रोपीन, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से एडिशन कराऊं किसी एसिड की प्रेजेंस में, मान लीजिए आपने H2SO4 ले रखा है, 10% H2SO4 की उपस्थिति में आप हीट कर रहे हो, 10% H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये मार्कोनिकॉफ नियम पर बेस्ड है। वाटर H+ और OH- देता है, आपको पता ही है। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हमारे पास नेगेटिव पार्ट, अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कम हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं तो OH यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, CH3 CH OH और H यहाँ लग जाएगा तो CH3। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3, इसको बोलते हैं प्रोपेन टूओल, प्रोपेन टूओल, या इसका एक और कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने आपको बताया था इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद होगा मैंने आपको ऐसे बताया था कुछ, CH3 CH CH3, इसको हम आइसो बोलते हैं, इसको हम आइसो बोलते हैं। अगर मैं CH3 को नीचे लाऊं तो देखो CH3 CH, नीचे लाऊं तो CH3, फिर वैलेंसी हो गई, इससे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। इसका एक और नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एसिड की प्रेजेंस में अगर एल्कीन पर प्रोपीन वाटर का एडिशन कराया जाए तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म देखें आप इसकी, मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये जो H2SO4 है ये प्रोटॉन देगा, प्रोटोनेशन का काम कर रहा है, यहाँ पर H+ देगा और HSO4 पे माइनस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्कीन पर जो एडिशन होता है सबसे पहले किसका होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोफाइल का। तो स्टेप फर्स्ट में इस प्रोपीन पर सबसे पहले अटैक किसका होगा, H+ का होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, H+ यहाँ लगेगा, प्लस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस के पास H+ लग जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH+ और CH3। बताया था मैंने आपको कि H+ यहाँ अगर लगता है तो आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए चलो एक बार कोई सा बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर H+ यहाँ लग जाता तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस,
तो अब माइनस के पास ये प्लस यहाँ जुड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मेजर ये बनेगा और माइनर ये बनेगा। मतलब स्टेप सेकंड के अंदर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अटैक किस पर होंगे, Cl के, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो Cl माइनस का अटैक ज़्यादा कहाँ होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर होगा, Cl यहाँ लग जाएगा, सॉरी OH, सॉरी H2O का अटैक होगा, क्योंकि वाटर का एडिशन करा रहे हैं ना, तो O के पास लोन पेयर होते हैं, आप जानते हैं। तो हमारे पास ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और उसके साथ क्या कर लेगा, साझा। तो फाइनल क्या होने वाला है, चेक करो अच्छे से। यहाँ पर CH से बॉन्ड बना लिया किसने, O ने, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। CH से बॉन्ड किसने बना लिया, O ने, और O से हमारे पास 2 H लगे हुए हैं और आगे कौन है, CH3। अब चेक करो भाई, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसे अपने इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, ऑक्सीजन ने, तो ये कमी किस पे चली गई, ऑक्सीजन पे। मतलब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। स्टेप थर्ड के अंदर क्या होने वाला है, पता चली गया होगा आपको कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आ गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ चुका है, प्लस आ चुका है भाई। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो ये H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। तो इस पे प्लस, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस उदासीन हो जाएंगे और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, प्रोटॉन बाहर हो जाएगा, प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा यहाँ से। तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH, सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ा हुआ है, H, और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो H प्लस यहाँ से निकला वापस HSO4 माइनस के पास जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लास्ट में जू के तू निकल जाते हैं। उत्प्रेरक किन्हें बोलते हैं, जो अभिक्रिया के लास्ट में जू के तू निकल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो ये कैटालिसिस का काम कर रहा है, प्रोटोनेशन का काम कर रहा है। प्रोटोन दिया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री बना, लेकिन ज़्यादा अटैक कहाँ होंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर, क्योंकि स्टेबल है। तो वाटर का एडिशन हो रहा है, वाटर के पास लोन पेयर होते हैं, ये अपना लोन पेयर से डोनेट करेगा क्योंकि प्लस चार्ज है यहाँ पर। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मेजर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा CH प्लस को और उसके साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, साझा कर लेगा। हुआ क्या, अब जब इसने अपने लोन पेयर से डोनेट कर दिया, इसके साथ साझा कर लिया, तो इसका प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से प्लस रख दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता और ज़्यादा हो गई। तो अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करने लगेगा, खींचने लगेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेता है। माइनस प्लस एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो OH बच जाएगा यहाँ पर, और ये H प्लस यहाँ से बाहर। तो आपको ये मिल गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। H प्लस HSO4 माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2SO4 बाहर करेंगे। ये इसकी मैकेनिज्म है, नोट करो। फिर 1-2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। नोट कर लिया, चलो ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन हो रही है वाटर की, H2SO4 की उपस्थिति में 10% H2SO4 ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछने लगूँ प्रोडक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो OH यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। क्योंकि आपको मार्कोनिकॉफ नियम याद हो गया होगा, तो आपको मिलेगा CH2, CH से क्या लगेगा OH,
और इससे क्या लगेगा, H लगेगा। इसे हम क्या कहेंगे, 4 कार्बन है, 4 को ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, चूंकि 1 ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो इसलिए 1 इन। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है और दूसरे पे आ रहा है तो ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल। भाई OH की जगह ऑल जोड़ते हैं, 4 कार्बन ब्यूटेन, एल्केन का ये हटा और क्या जोड़ दो, ऑल जोड़ दो दूसरे कार्बन पे, इसलिए 2-ऑल। कोई डाउट, बिल्कुल। अगेन अगर मैं कहूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जी हाँ बिल्कुल वही बात, सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड का रीअरेंजमेंट। भाई अगर हमारे पास यहाँ OH लगे तो यहाँ पहले तो प्लस आएगा, H प्लस का अटैक होगा, यहाँ प्लस आएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये क्या कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये प्लस रीअरेंजमेंट होगा, H माइनस यहाँ शिफ्ट होगा और ये प्लस यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो प्रोडक्ट मेजर कौन होगा, CH3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला, H तो यहाँ शिफ्ट होगा और OH यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लगेगा तो CH2 CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये मेजर होगा। एक प्रोडक्ट कौन बनेगा, एक बार OH 2 डिग्री पे भी लग सकता है क्योंकि प्लस तो यहां पर भी है, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा होगा, माइनर होगा, ये माइनर होगा। समझ रहे हैं बात को। भाई मेरे पास मार्कोनिकॉफ नियम लगाया तो OH माइनस का अटैक डबल बॉन्ड के उस कार्बन से होगा, उस कार्बन पे होगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अटैक हो गया OH का। लेकिन OH से पहले कार्बोकेटाइन बनता है, H प्लस का अटैक जैसे यहाँ पर होगा तो इस पर प्लस आएगा ना, और कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है H माइनस का, H माइनस यहाँ रीअरेंजमेंट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, आप समझ गए होंगे बात को। तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो हर जगह मार्कोनिकॉफ नियम अप्लाई नहीं करना, पहले देख लेना कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, तो चेक करना है कि कौन कौन से डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या वहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है या नहीं है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है या नहीं है। तो जैसे आप चेक करो इसके अंदर CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पर वाटर डाल दूँ तो क्या होने वाला है, H2SO4 की उपस्थिति में क्या होने वाला है बताओ, सिंपल 3 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो H यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा। ये तो मार्कोनिकॉफ नियम भी कह रहा था कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन से OH जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, CH3 OH सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप ये लें CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास अगर मैं इसका वाटर से एडिशन कराऊं H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड या तो ऐसे ब्रेक होगा या ऐसे ब्रेक होगा, या तो इस पे प्लस आएगा या इस पे प्लस आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पर प्लस आ जाए, मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से, इसलिए बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। वाटर H प्लस OH माइनस देता है, H प्लस कहाँ लगेगा, CH2 के पास तो CH3 हो जाएगा, OH कहाँ लगेगा, CH के पास, C के पास सॉरी, तो OH हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, CH3 OH और CH3। इसे बोलते हैं हम टर्शरी कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, 3 अदर कार्बन जुड़ रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। समझ रहे हैं बात को। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास वाटर के द्वारा एल्कीन का जब जल अपघटन होता है, वाटर का एडिशन होता है, तो केवल या तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, या तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस केस में 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता, केवल एक चीज़ को छोड़कर।
अगर आप एथिलीन पर योग कराते हो वाटर का, अगर आप एथिलीन पर वाटर का एडिशन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो इस केस में तो आपका बन जाएगा भाई H यहाँ लगेगा, OH यहाँ, या OH यहाँ लगा तो H यहाँ, बात तो एक ही बात है, CH3CH2OH। यहाँ पर बस ओनली आपको मिल सकता है जिसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, और किसी केस में आपका 1 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल एल्कीन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 डिग्री आपके पास अल्कोहल बन गया तो वो रीअरेंजमेंट होकर या तो 2 डिग्री पे पहुंचेगा या फिर 3 डिग्री पे पहुंचेगा। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मेहनत करते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसे अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।